कितने ममालिक आपने आज तक विज़िट किया होगा अगर आपको याद हो؟ मैंने गिने नहीं है, बस मेरा ख्याल कनाडा अमेरिका बस सिर्फ नहीं गया अभी तक, ठीक, वो इंशाल्लाह प्लान में है, बाकी तो हर जगह चले गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्रिकेट खेलने हम जाते थे, वहाँ पे वो कहते थे चल यार वो एक कुछ थोड़े से सुनाओ यार। शाह साहब ये फरमा दें, इस्लामोफोबिया को लेके कोई इशू बेल्जियम में कैसी है मुसलमानों की लाइफ? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। एक बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल इंटरव्यू लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। यकीनन जो शख्सियात आप कैमरे में मेरे साथ देख रहे हैं ये तारफ़ की मोहताज नहीं है। कारी शाह साहब जिनको पूरी दुनिया जानती है और इनका एक नाम है कि आलमी शोहरत याफ्ता सना खां हैं, तो ये ग्रीस तशरीफ़ लाए हैं और हमें इन्होंने शरफ़ बख्शा है कि हम इनका इंटरव्यू करें। और उनके साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमाएँ पीर सैयद हसनात साहब, ये बेल्जियम से तशरीफ़ लाए यहाँ पे, तो हम बेल्जियम की लाइफ को लेकर भी कुछ सवालात उनसे करेंगे और यकीनन वो तो बहुत दफ़ा यहाँ पे आ चुके हैं, तो इनसे जो आज की गुफ्तगू होगी बहुत सारा कुछ यकीनन सीखने वालों के लिए होगा। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रीस। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी साहब। सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे, यकीनन सारे लोग आपको जानते हैं, मैं वही सवालात जो यकीनन आपसे लोगों ने बारहा दफ़ा किए होंगे, ये बता दें कि ये जज्बा, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और आगाज़ कब हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ तो मैं कलाम भी एक पढ़ता हूँ, बचपन से ही मैं नात पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल दौर से। जी। जब मैं अपने मेरे ख्याल तीसरी क्लास में हूँगा या चौथी क्लास में, तब से ही वो जो स्कूल में या घर में बंदा वैसे पढ़ता रहता है बच्चा, हमारा घर का माहौल भी ज़रा थोड़ा सा मजहबी था, जी। उस वजह से बस घर में भी पढ़ते रहते थे। मैं खेलने भी जाता था ना, तो खेलते हुए भी कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता, तो ये बचपन से ही मुझे शौक। माशाल्लाह। चले मैं पीर साहब की तरफ जाता हूँ। ये फरमा दीजिए बेल्जियम को लेकर, इंशाल्लाह हम बेल्जियम का विज़िट भी करेंगे। बेल्जियम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी उसकी कितनी तादाद होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लेके आए। बेल्जियम में पाकिस्तानी कम्युनिटी कोई बहुत बड़ी तादाद आबाद नहीं है वहाँ पे। आपको पता है जोग्राफी के एतबार से एक छोटा मुल्क है जी। और वहाँ पे 15 से 20 हज़ार के दरमियान टोटल पाकिस्तानी की जो तादाद है पूरे बेल्जियम में ठीक, इतनी ही है। सही। और कितनी मसाजिद होंगी? मसाजिद के, हाँ, जहाँ तक मसाजिद की बात है तो वो एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है। अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी को ले तो पाकिस्तानी कम्युनिटी की तो ब्रसल्स के अंदर टोटल मिला के सारे मसालिक की मकातिब फ़िक्र जितने भी हैं वो 5 मसाजिद ब्रसल्स के अंदर हैं और बाकी दूसरे शहरों में किसी में 1, किसी में 2। टोटल अगर आप ओवरऑल बेल्जियम की बात करें तो मेरा ख़्याल है 12 या 13 मसाजिद पाकिस्तानी कम्युनिटी की हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा एक बात, ये अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास फजल है कि बेल्जियम के अंदर मुसलमानों की कसीर तादाद आबाद है, जिसमें मोरक्कन कम्युनिटी, तुर्किश कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी और अफ्रीका ममालिक के बर-ए-आज़म अफ्रीका के ममालिक हैं जो मुस्लिम, एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे आबाद है और मुसलमान जो है माशाल्लाह वहाँ पे अपनी मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये फरमा दीजिए कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो ज़्यादातर किन सेक्टर्स में, किन शोबाजात में काम करती है? वहाँ पे जो ट्रेंड है बेल्जियम के अंदर, ज़्यादा लोग बिज़नेस के साथ वाबस्ता है। हाँ, क्योंकि बाज़ ममालिक में होता है कि जॉब्स के साथ अक्सर कम्युनिटी आबाद मतलब मुंसलिक होती है,
لیکن یہ ہے کہ بیلجیم میں ٹرینڈ جو ہے بزنس کا ہے، کسی کا چھوٹے پیمانے پہ ہے، درمیانے پیمانے پہ ہے یا بڑے پیمانے پہ ہے، لیکن لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ بزنس کی طرف جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو ثنا خاں ہیں جی، جتنا کوئی مشہور ہوتا ہے اس کو بلانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا، وہ ان کی فیس، ان کے چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ فرما دیں کیا آپ کے چارجز ہیں، اگر آپ چارجز لیتے ہیں یا لوگ اپنی خوشی سے، کیا آپ کا کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میرا خیال یورپ میں کافی عرصہ سے ہم آ گئے۔ انگلینڈ میں 2008 سے آ رہا ہوں، یورپ میں 2014 سے آ رہا ہوں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، پاکستان کی بات اور ہے، ہاں بالکل، میں یورپ کی یو کے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ بھی کچھ ایلیگیشنز لگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جو وہ تو بلانا ہی اوکھا ہو گیا فلانا، ایسا نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں یار، ان ملکوں میں لوگوں کا دین کی طرف آ جانا، ان ملکوں میں رہ کے، اور ہمیں خواہش رکھنا کہ ہمیں حضور کا ذکر سنا دیں، اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں۔ تو ہم اگر اس طرح کی بات کر دیں پہلے ہی ان کے ساتھ، اور ویسے بھی کمی کوئی نہیں ہوتی، اگر آپ رات کو بھی محفل میں آئے ہوں تو ہم جن کا نام لیتے ہیں وہ کمی دیتے ہی نہیں، کمی آنے ہی نہیں دیتے، ویسے ہی نہیں آنے دیتے، پڑھنے کے علاوہ بھی آنے نہیں دیتے۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ ایسے انتظام کر دیتا ہے۔ تو میں نے آج ادھر پورے یورپ میں، یو کے میں ایسا کچھ نہیں۔ یعنی کبھی آپ نے کوئی چارجز نہیں آپ کے؟ ٹھیک، صحیح۔ شاہ صاحب یہ فرما دیں، اسلاموفوبیا کو لے کے کوئی ایشو بیلجیم میں کیسی ہے مسلمانوں کی لائف؟ بیلجیم کے اندر ابھی آپ کو پتہ ہے حالیہ دنوں میں جو ایک لہر آئی ہے، یہ انڈین گورنمنٹ کے آفیشلز نے جو جسارت کی ہے، اور نعوذ باللہ سرکار دو عالم نور المجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حوالے سے جس طرح انہوں نے نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں، پوری امت کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے، قاری صاحب کے لیے، سب لوگوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ کے ذریعے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ احتیاط کی جائے اور دنیا کے امن کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بالکل بیلجیم کے اندر بھی بہت اس حوالے سے بے چینی پائی جا رہی ہے، اور مختلف حلقوں سے، مختلف پلیٹ فارمز ہیں، اس حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں اور میٹنگز ہو رہی ہیں۔ جی قاری صاحب، ایک فرمائش یقیناً تمام لوگ سننا چاہیں گے ماں کو لے کے، وہ آپ کا کلام بڑا ہٹ ہوا ہے، یقیناً تمام لوگوں نے وہ بارہا دفعہ سنا ہے، تو یہ شرف ذرا ہمیں بھی بخشیں اور ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں۔ ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨੀ ਡਰ ਮੈਨੂੰ, ਛਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰੋਗ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਰੋਗ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، اینڈ پہ شاہ صاحب کوئی میسیج دے دیں تمام لوگوں کو جو بالخصوص اوورسیز ہیں، جو بیرون ممالک لوگ رہتے ہیں۔ ہماری کمیونٹی میں اتحاد کی کمی ہے، چاہے وہ گریس ہو، چاہے وہ اٹلی ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، کس طرح ہم آپس میں اتفاق اور امن سے رہ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر اتحاد کو ہر صورت میں پیدا کرنا پڑے گا اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ اگر ہر جگہ پہ فیملیز، ہمارے بچے، ہم خود، ہم پاکستان کے سفیر ہیں، آپ جہاں پہ بھی ہیں، ایک بھی کوئی بستا ہے کسی جگہ پہ تو آپ کو کس انداز ہے، کس طرح لے گا، وہ پہلے پوچھے گا ہاں جی آپ کس ملک سے بلانگ کرتے ہیں، یہ حرکت آپ کر رہے ہیں، یہ اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، لیکن وہ پوچھے گا آپ سے کہ آپ کل میں اور قاری صاحب ایک لفٹ میں بیٹھ کے اپنے ہوٹل میں اوپر جا رہے تھے، ہمارا یہ گیٹ اپ تھا، تو ایک یہاں کے مقامی تھے، کوئی یورپین تھے،
तो वो पहले हमें देखते रहे, तो बाद में जाने से पहले वो मजबूर हो गए पूछने पे, कहने लगे कि आप किस मुल्क से बिलोंग करते हैं, तो हमने कहा जी पाकिस्तान से, तो बड़े खुश हो, यू लुक सो नाइस, यानी कि बड़ी अच्छी। लिहाजा ये है कि आप किसी जगह पे खड़े हैं, किसी लिफ्ट में खड़े हैं, किसी इमारत में, किसी ऑफिस में खड़े हैं, किसी बाजार में खड़े हैं, गलियों में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं, आप एक अच्छा खूबसूरत लोगों को पैगाम दें, मैसेज दें, अपने करैक्टर से साबित करें, अपनी बात आपके कौल व फेल से साबित हो कि ये बंदा बड़ा अच्छा आदमी है, अच्छे करैक्टर का मालिक है। तो इससे क्या होगा, पाकिस्तानी कम्युनिटी की इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा, और फिर बहसीत मुसलमानों और इस्लाम की इज़्ज़त में भी मज़ीद आप इजाफे का बायस बनेंगे। इस्लाम ही की पॉजिटिव मैसेज एंड पे कारी साहब अपने चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और बिलखसूस जो लोग यूनान में आप यहाँ पे आए हैं, तो यूनान की कम्युनिटी को लेके कैसा आपने यहाँ पे पाया, और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने मदाह को, चाहे वो कलाम की सूरत में दे दें या मैसेज की सूरत में, ये आपकी मर्ज़ी। जी 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 बिल्कुल। मैं यूनान में मेरे ख़्याल में तीसरी दफ़ा आया हूँ, और पहले भी 2 दफ़ा आया, तो कोरोना से पहले। जी जी बहुत ज़्यादा यकीन करें, क्योंकि वो सारे हमारे गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और इस साइड के सारे दोस्त अहबाब, खारियाँ के, लाहौर के, सियालकोट के, सारे मिक्स हैं, तो बड़ा अच्छा प्यार मिलता है। तब भी बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि एक होता है वहाँ पाकिस्तान में तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग आ सकते हैं। यहाँ पे तो जैसे कि कुआं ही प्यासे के पास आया है, ठीक है ना, हम उधर से आए हैं, तो लोगों का जो चाहत होती है ना, हमसे जब मिलते हैं तो उनके कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारे हाथ चूमते हैं, हम वो कहते हैं कि आप हमारे वतन से आए, हम 10 साल से नहीं गए, हम 5 साल से नहीं गए। पहले तो ये है कि जो दर्द होता है, फिर वो जो यूट्यूब वगैरह पे हमारे कलाम वगैरह सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो जो एक चीज़, बहुत सारे बुज़ुर्ग मुझे ऐसे मिले, बहुत सारे जिनकी उम्रें ज़्यादा हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले, वो कहते हैं मैं बचपन से सुन रहा हूँ, अभी मेरी इतनी उम्र है, मैं तब से इधर आया हुआ हूँ। कल भी ऐसे कल महफिल में भी ऐसे लोग मिले, तो मेरी तो ये ख्वाहिश पता नहीं ज़िंदगी में होनी थी पूरी कि नहीं, लेकिन आप यहाँ आ गए हैं, अब मैंने मिल लिया। मेरी एक रात को बंदा मिला, उसने ऐसा कहा, ये मेरी तो ज़िंदगी की ख्वाहिश पूरी होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरह बहुत ज़्यादा प्यार, बस उनको जो बात शाह साहब ने कही है, उसके बाद मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है कि जैसे आप भी कह रहे हैं कि एक सफ़ीर की हैसियत से आपको रहना चाहिए, कि बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी, आपको आपकी तरफ से एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, आपके कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। यकीनन जी आप लोग महजूज़ हुए होंगे, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हुई दोनों शख्सियात के साथ, और यकीनन आप लोगों के नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, और जहाँ जहाँ भी रहें कोशिश करें कि अपने अमल से ये साबित करें कि हम महज़ब कौम है। इसी के साथ इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।